कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कई हमने पाप किए, जैसे बहुत जन्मों में बहुत से पाप हो जाते हैं, ना उस कानूनी दंड मिला और ना भागवतिक दंड मिला, तो वो पाप वैसे सुरक्षित बढ़ता रहता है और हमको ऐसी जगह फंसाता है जहाँ हम निरपराध होते हैं, और वो होता है हमारे पाप का दंड। एक सज्जन पुरुष रहते थे, तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की, तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था। और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो दो सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई, राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बॉक्स में कहाँ क्या रहता है कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बॉक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। उनका देखो हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम हल्ला मचाते हैं। उसने हल्ला मचा दिया और राजकीय कर्मचारी उनको गणित सब पक्की होती है, तो जो ही हल्ला मचाए सोई उन्होंने पकड़ लिया उसको, बॉस उसके नजदीक रख दिया और कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। अब पूरी समाज में ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बॉक्स ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने हल्ला मचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ वो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूँ, उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूँ मैं सत्य हूँ, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। एक जिंदा आदमी मुर्दे का वो बनाया और कहा लावारिस लाश थी, अब इसका अंतिम संस्कार करने जाना है। राज कर्मचारियों को भी आदेश किया, 2-4 लोगों को और कहा आप पीछे रहिए, एक तरफ उसको भी पकड़ाया जो मुजरिम था। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहां डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे, तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी है। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूँ, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मन मुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे लेकिन वो मृत, तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। बोले देखो वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे हाथ। जैसे 11 वर्ष से बाबा जी है, भगवान के मार्ग में चल, दोनों किडनी फेल है। अब क्या है, ये पूर्व जन्म का कोई पाप है जो हमको दंड दे रहा है। तो अब इस जन्म का जो भजन है, हमारी व्यवस्था की हुई है, हमारा भजन भी चल रहा है, और बिल्कुल अगर हम संसार में होते तो क्या दुर्दशा होती, और भगवान में है, न पैसे की चिंता है, डॉक्टर की चिंता है, ये क्यों है? ये भगवान की शरण में तभी तो है ना। तो हमारे भजन का, हमारी शरणागति का ये है और पूर्व के पाप का ये है।